हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लॉग निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स। लॉग निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं लॉग निकालते कैसे हैं। इतना बड़ा बड़ा दे देते हैं तो उसको छोटे रूप में कैसे करके निकालना है। इसलिए इसमें ये बताएंगे कि आपको छोटा से छोटा लॉग को वैल्यू जो बड़ा से बड़ा दिया है उसको छोटा से छोटा रूप में तोड़ के उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले 2-3 फार्मूला देख लेते हैं लॉग से रिलेटेड, ठीक है। फार्मूला 1 देखते हैं, लॉग ए इंटू, अगर इंटू रहा, ये इंटू को हमेशा याद रखना, तो वो आपस आगे जाके वो जुड़ जाता है। लॉग ए प्लस हो जाता है ना, लॉग बी। दूसरा देखते हैं लॉग ए बटे बी, अगर बटे में है तो आगे जाके वो हो जाता है माइनस में, लॉग ए माइनस, ठीक है। लॉग ए बी, ये बहुत छोटी इस क्लास की है, 11वीं क्लास की है। तीसरा लॉग, अगर रूट में रहा ए रूट बी तो बी सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग बी, बी लॉग ए, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पूरा ट्रिक में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला को भूलना नहीं है। अगर गुणा में है तो आगे जाके प्लस हो जाएगा, अगर बट्टे में है तो माइनस हो जाएगा, अगर स्क्वायर में है तो बी सामने आके गुणा करेगा, ठीक है। और अपन देखते हैं लॉग, सब जनरली जानते हैं लॉग 1 और 10 की वैल्यू कितना होता है। तो देखते हैं लॉग 1 की वैल्यू होता है हमारा 0, लॉग 10 की वैल्यू होता है हमारा, लॉग 10 की वैल्यू होता है 1, ठीक है। और लॉग 2 का वैल्यू, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, ठीक है। और इधर लॉग 2 का वैसे वैल्यू तो हमारा, log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, लेकिन इतना को हमको याद रखना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक निकालना है, इसलिए 0.3 को याद रखना है, ठीक है। आप बोलते हैं अपन अब log 4 का वैल्यू कैसे याद करते हैं। अगर 3 ठो मालूम है तो सब चीज़ याद कर लोगे आप। अब जैसे log 4 यहाँ पे मैं एक वो बना देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा log 1, log 2, log 3, log 4, और हो जाएगा log 5, log 6, log 7, और हो जाएगा log 8, और ये हो जाएगा log 9, और ये हो जाएगा log 10। दुनिया की कोई भी लॉग दिया हो, कितनों भी बड़ा संख्या, ये log 1 से 10 अगर आपको याद हो गया तो कितनों बड़ा से बड़ा संख्या दिया हो वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो आज के बाद आ जाएगा। आपको ये लॉग शब्द सुन के बहुत वो लगता था, डर लगता था, सब खत्म हो जाएगा। log 1 की वैल्यू कितना होता है 0, इसका होता है 0.3, ठीक है। बस इतना याद रखना। अब देखते हैं, अपन ये फार्मूला बताया था log 4 को हम तोड़ सकते हैं क्या 2 × 2 में, दो दूने 4, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं log 4 इज इक्वल टू log 2 × log 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, यही है। और ये अगर गुणा में है तो आगे जा क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है, देखे थे log 2 प्लस log 2। हम लोग वैल्यू क्या देखे थे इसका 0.3, ठीक है। 0.3 को जोड़ेंगे तो हो जाता है, ये log 4 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन लिख दिए 0.6, ठीक है। अब log ऐसे देखते हैं, आगे निकालते हैं log 6 की वैल्यू, ठीक है। log 6 को हम 2 × 3 में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं log 2 × log 3, ये मल्टीप्लाई है इसलिए हो जाएगा गुणा, गुणा है इसलिए हो जाएगा, वहाँ पे जाके आगे जुड़ जाएगा, सॉरी। तो हो जाएगा ये log 2 प्लस log 3, ठीक है। अब ये log 2 का वैल्यू हमको पता है 3 प्लस log 3 का, अब 1 का हमको 2 का मालूम है, 3 है, और 4 का भी मालूम है, 6 है, 0 पॉइंट। तो हमारा अप्रॉक्स वैल्यू होगा 4.75, ये मान लेते हैं आसपास ये, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.475, ठीक है। तो ये हमारा ये log 6 की वैल्यू हो जाएगा। log 6 का वैल्यू अगर अब इसको जोड़े तो कितना होता है, log 6 ये वैल्यू को तोड़े तो 0.77 होता है, ठीक है। ये log 6 का वैल्यू हो गया 0.77, ठीक।
और log 5 का, अगर log 4 और 6 का पता चल गया है तो ये दोनों का बीच का ही होगा, दोनों का बीच का होगा तो हम लोग अप्रॉक्स 0.7 मान लेते हैं। ठीक है, अब log 8 का देखते हैं। log 8 का वैल्यू, log 8 को 2 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं, तो log 2 इंटू log 4, ठीक है, log 2 प्लस log 4 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3, log 4 का भी हमको पता है, ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 0.6 होता है, पहले से हमको पता है ये 0.6। ठीक है, अगर हम log 8 की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, ये हो गया, ये log 8 यहाँ पे है, ये 0.9 यहाँ हो गया। ठीक है, और 7 फिर यहाँ देखते हैं, ये देखो 8 हमको मालूम है और 6 मालूम है, तो ये दोनों का बीच का ही होगा, ये हम जान रहे हैं। तो log 7 का वैल्यू होता है 0.84। ठीक है, अब हम देखते हैं log 9 का वैल्यू, log 9 का वैल्यू, तो इसको हम 3 इंटू 3 में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 इंटू log 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 3। ये log 3 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे 0.475। ठीक है, और इसका भी निकाले थे 0.475। अगर इसको जोड़ते हैं log 0. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.475 प्लस 0.475 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, ये 0.95। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.95, और log 10 का हमको मालूम ही है, ये होता है 0.1। ठीक है, शुरू से अब देख लेते हैं हम। log 1 का वैल्यू आता है 0, log 2 का वैल्यू आता है 0.3, log 3 का वैल्यू आता है 0.475, log 4 का 0.6, log 5 का वैल्यू आता है 0.7, log 6 का 0.77, log 7 का वैल्यू आता है 0.84, log 8 का होता है 0.9, log 9 का होता है 0.95, और log 10 का होता है 10। अगर हम ऐसे भी निकालते हैं तो दोनों का अंतर निकालते हैं तो ये होता है 0.5, इसका होता है 0.6, अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो होता है 0.7। अगर ये log 6 का अगर वैल्यू देखा जाए तो ये रहता है 0. यहाँ पे 8 है ना, ये 7 है, तो ये 6.99 होता है। तो ये अगर इसको यहाँ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा log 8। ये भी ट्रिक है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक से निकाले हैं हम लोग। अब हमको कहीं बोल दिए log 100 का निकालने के लिए बोल दिए, तो ये कुछ वो कठिन नहीं है, घबराना नहीं है। इसको अपन छोटे टुकड़े में तोड़ के निकालेंगे। 100 कैसे हो लिख सकते हैं, ये ऐसा तोड़ सकते हैं क्या, 10 100 बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 10 इंटू log 10। ठीक है, अब ये आगे चल के क्या हो जाता है, log 10 प्लस में हो जाएगा log 10, और 10 का कितना होता है 1 प्लस 1, तो log 100 का कितना हो गया 2। देखो इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन वैल्यू कितना छोटा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखते हैं log 1000, ये 1000 को तोड़ सकते हैं क्या, 10 गुणा 10 गुणा 10 में 10 दहम 100, 100 दहम 1000। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, देखिए log 10 इंटू log 10 इंटू log, ये 10 हो गया। ठीक है, जोड़ के आ जाएगा log 10 प्लस log 10 प्लस ये हो जाएगा log 10। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो गया, इसलिए log 1000 का वैल्यू कितना होता है 3। ठीक है, और बड़ा निकालते हैं, अब देखते हैं log 25,000 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, ये 25,000, log 25,000 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये टोटल होता है 25,000। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 25, 25 दहम कितना होता है 250, 250 दहम 250 दहम कितना हो जाएगा 250 दहम हो जाएगा 2500, 2500 दहम 25,000। ठीक है, ये 25,000 हो गया। तो इसका अब निकालते हैं, बस तोड़ने आना चाहिए, तोड़ने आने के बाद आपको पूरा सब आ जाएगा। log 5 इंटू log 5
ठीक है, इंटू लॉग, ये हो जाएगा 10 इंटू लॉग 10 इंटू लॉग 10। ठीक है, सबको जोड़ना है अब, है ना, बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। log 5 प्लस log 5 log 10 प्लस log 10 प्लस log ये 10। देखो ये तीनों का 3 10 10 है, 1 प्लस 1 log 10 का ये 10 हो गया, 1 हो गया, log 10 का ये हो गया 1, और ये log 10 का 1 हो गया। और 0.5 का हम लोग सबसे पहले बता दिए हैं पीछे, तो इसका होता है 0.7 निकाले थे, 0.7 प्लस 0.7। ठीक है, 0.7 को जोड़ोगे तो 1.4 आता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 1.4 आ जाता है, इसको जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा टोटल रेशियो कितना हो गया, 4.4। ठीक है, तो ये हमारा 25,000 का log 25,000 का कितना वैल्यू आता है, 4.4। ठीक है, इसी में एक और 25,000 को एक और एकदम आसान तरीके से मैं बताता हूँ दोस्तों, एकदम आसान तरीका, एक और ट्रिक। 25,000 है तो सामने का अंक, ये सामने का अंक को छोड़ के बाकी को गिनना है। जैसे 1 2 3 4 है ना, तो 4 में ये अंक लिख लो, फिर दशमलव लगा लो। अब ये सामने, ठीक है, ये सामने ये लगा लो वो, तो 2.5 का क्या होता है, जैसे कि 2 का वैल्यू होता है 0.3। ठीक है, 0.3। अब हमको ये 2.5 का लॉग निकालना है, अप्रॉक्स मान सकते हैं, तो ये इसको ये 5 केवल मतलब 0.5 की कमी है, तो ये एक निकाल लेते हैं, तो 0.4, तो यहाँ आ गया। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसी के आधार पे एक और बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9। अब बोले लॉग इसका लॉग निकालने के लिए, तो ये बड़ा संख्या देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, तो ये देखो, ये सबसे पहले मैं बताया ना, सामने का एक अंक छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8.1.2। ये 1.2 को लगाना है, 1.2 का हो जाएगा 0.1 होता है। ठीक है, ये इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 1.1। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।